नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहद ही खास वीडियो में और सन 2023 के अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार बात मत कर, वक्त बहुत खराब चल रहा है। यार क्या बताऊं, मुझे लगता है मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। मुझे लगता है ऊपर वाले को शायद मुझसे ही कोई बहुत खास दुश्मनी है। यार मैं तुझे बता नहीं सकता, इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो शायद मर जाता। ये शब्द अगर आपने कभी किसी व्यक्ति को कहते हुए सुने हो तो सबसे पहला काम कीजिएगा, उस व्यक्ति से फौरन दूर हट जाइएगा, या फिर उस व्यक्ति को ये कहिएगा कि सुन, अगर मेरे साथ रहना है तो आज के बाद अपनी ज़बान पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग बंद कर दे। दोस्तों, सन 2023 जा रहा है और 2024 आने वाला है। इस साल का ये आखिरी वीडियो है, इसलिए अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है तो इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आने वाले साल में ये वीडियो आपकी सोच को बदलने का काम करे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द न सिर्फ हमारा दिन बनाते हैं, हमारा समय बनाते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में घटने वाली छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं तक के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप देखिएगा, कई बार हम लोगों से जब बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि यार क्यों, कैसा चल रहा है, तो बड़े खुश मिजाज से, बड़े हंसी खुशी के साथ, बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं कि यार बहुत मस्त चल रहा है। क्या बताऊं, पिछली बार मैंने ऐसा कुछ किया था और इस बार देखो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि मैं जो सोचता हूं वो काम हो रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, लेकिन भगवान की कृपा है यार, सब मिल रहा है, आनंद से जीवन कट रहा है और ऐसा लगता है मुझे कि शायद इससे बेहतर ज़िंदगी किसी और की हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ आप किसी दूसरे आदमी से मिलते हैं, उसी से आप ये सवाल पूछते हैं कि क्यों भाई, कैसा चल रहा है। वो कहता है अरे मत पूछिए, बहुत हालत ख़राब है। आप किसी से कहिएगा कि यार क्यों, तेरे पास 1000 रुपये हैं क्या, अरे मत पूछ यार भाई, पैसे का तो नाम मत ले, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। किसी क्यों, बाहर घूमने चल रहा है क्या, अरे भाई कहाँ घूमने जाएंगे हम लोग, हमारे नसीब में कहाँ, हम तो नौकरी पे जाते हैं, या दुकान करता हुआ हम तो दुकान करते हैं। तरह तरह के बहाने, तरह तरह के एक्सक्यूज़, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ समय ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं फोटोग्राफिक मेमोरी इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के तहत होती है। फोटोग्राफिक इंसिडेंट क्या होता है, हम जो कुछ भी सोचते हैं उसकी एक छवि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होती है और उस छवि के हिसाब से ही हमारे जीवन में आसपास की घटनाएं घटने लगती है। आपने द सीक्रेट बुक का नाम जरूर सुना होगा। इस बुक में भी ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। हम जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें खुद ब खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यार ये भी कोई बात हुई भला, कोई आदमी सोचना कैसे बंद कर सकता है। देखिए, हम सोचना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा नज़रिया बदल सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि नज़रें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप खुद सोचिए, एक जहाज़ जब समुद्र में कई किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा होता है, अगर वो एक सिंपल सा कोण 10 डिग्री भी घूम जाता है तो वो जिस तट पर पहुंचना चाहता था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर किसी दूसरी जगह पर निकल जाता है। कहने का तात्पर्य, हम जिस तरह की घटनाओं को सोचते हैं, जिस तरह की घटनाओं को याद करते हैं, जिस तरह की घटनाओं के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, वो घटनाएं हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाती है। बुरा वक्त होता क्या है, इस बारे में जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था तो मुझे राजपाल यादव का एक वीडियो दिखा जो उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल को दिया था। उसमें राजपाल यादव ने जो बात कही, सुन के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बुरे वक्त को परिभाषित करने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया है, मुझे लगता है उससे सटीक उदाहरण दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सरल शब्दों में दे पाते होंगे। तो आप जरा राजपाल यादव की इस बात को सुनिए और फिर हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। बातचीत को फिलहाल यही कितना हो गया? टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक वक्त था जब टाइम बहुत खराब चल रहा था। नहीं, टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम अगर खराब चल रहा होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। टाइम तो कि जो आदमी चल सकता है, जो आदमी बोल सकता है, जो आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। जब आप तिहाड़ जेल में थे तब अपने आप को यही कह के बचा के रखते थे। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा के पास, टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल निकल गई, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि ये डायग्नोज हो गया, ऐसे हो गए। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी
तो वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में हो। दोस्तों बुरा वक्त क्या होता है? अगर ईश्वर ने हमें चलने फिरने लायक बनाया है, उठने बैठने लायक बनाया है, बात करने लायक बनाया है, पढ़ने लायक बनाया है, हमारे अंदर कोई हुनर दिया है, नहीं दिया तो थोड़ी बहुत ताकत दी है, वो भी नहीं दी तो थोड़ी बहुत समझ दी है, तो इसका मतलब है कि हम दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिसे इस कुदरत ने अब तक जिंदा रखा है। अगर हम रोज रात को अपने घर के अंदर छत के नीचे परिवार के साथ सो रहे हैं तो हम इस दुनिया के 85% लोगों से ज्यादा खुशनसीब हैं। अगर हम 2 टाइम का भोजन रोज कर रहे हैं तो हम इस दुनिया के उन 40 करोड़ लोगों में से एक हैं जो एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं कर पाते हैं। अगर हम खुश हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो हमारा बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। दोस्तों बुरा वक्त क्या होता है आप सोचिए ना, अरुणिमा सिन्हा जिनका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर कट गया, वो जीवन भर लाचार होकर अपने आप को कोस सकती थी, हालातों को कोस सकती थी, लेकिन वो सपना देखती हैं कि मैं एवरेस्ट की फतह करूंगी, और वो एवरेस्ट को फतह करती हैं। टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। आप सोचिए ना, जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, एक अंग्रेजी के टीचर हुआ करते थे, मामूली से टीचर। जब नौकरी ढूंढने गए तो 11 नौकरियों से रिजेक्ट हुए, उसके बाद 12वीं नौकरी उन्हें बमुश्किल मिली, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अलीबाबा के मालिक हैं। आप सोचिए जेफ बेजोस जिनकी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आए कि वो कभी ऊपर आते, फिर कभी नीचे चले जाते, फिर ऊपर उठते, फिर नीचे चले जाते। एक छोटे से गैराज से बुक्स को ऑनलाइन डिलीवर करने वाली कंपनी की उन्होंने शुरुआत की और एक समय पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। आप सोचिए इलॉन मस्क जिनके पास एक समय पे केवल इतना पैसा था कि या तो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर लें या फिर अपनी कंपनी स्पेसएक्स के अंदर इन्वेस्ट करके उसे फिर से ग्रो कर दें, और इलॉन मस्क ने वहां भी हार नहीं मानी। अगर आप सोचेंगे तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो आप ही के आसपास मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उसके बाद उनका जीना भी मुश्किल था। उसके बाद इस दुनिया में अगर आज वो हैं तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं है, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अपनी विल पावर थी। अगर हमारे पास कुछ कर गुजरने की आग है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। समय चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी कठिन हो, वो समय हमारे लिए अच्छा ही होगा, और उस समय को हम अपनी ताकत से, अपनी विल पावर से, अपने टैलेंट से अपनी दिशा में मोड़ेंगे। किसी ने खूब ही कहा है दोस्तों कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की सोसाइटी में जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप्स के जरिए, कम्युनिटी पोस्ट के जरिए इसे आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, आने वाला 2024 आप सबके लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, कामयाबी से भरा हुआ हो, और आपने जो सोचा है वो सब आपको हासिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।